डिज़ाइन बनाने के लिए हमने टोटल ब्लाउज़ की लंबाई रखी है 14 इंच। हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर सिलाई में दब जाएगा। कंधा लिया है हमने 5.5 इंच। आर्म होल भी है हमारा 5.5 इंच और आर्म होल की गोलाई दे देना है। चेस्ट है हमारा 8.5 इंच। कमर भी हमने लिया है 8.5 इंच। 1 इंच हमारा डांट की सिलाई में दब जाएगा। यहाँ से हमने 5 इंच लिया है और फिर यहाँ से भी हमने 5 इंच लिया है और इन निशानों को मिला दिया है। नेक की चौड़ाई है हमारी 3 इंच। नेक की लंबाई रखी है हमने 10 इंच। यहाँ से भी हमने 3 इंच लिया है और एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। फिर यहाँ से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और इस तरीके से गले का शेप दे दिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। फिर हमारा दूसरे साइड में भी निशान को बना के डार्क कर लेना है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे। ये हमारा सीधा साइड है। सीधे साइड में हम अस्तर को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे, जिसे कि हम बाद में निकाल देंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हमने जो नेक के लिए निशान लगाया था, हमें उसी निशान पर इस सिलाई को लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हाफ इंच की दूरी लेते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि नेक को पलटने में आसानी हो। इसके बाद हम अस्तर को बाहर की साइड करेंगे और बिल्कुल अस्तर के किनारे एक बारीक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम अस्तर को अंदर के साइड करेंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए नेक में सिलाई लगा लेंगे। हमने जो डिजाइन बनाया था, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए नेक हमारा बनके रेडी है। इसके बाद हम डांट की सिलाई लगाएंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच की दूरी लेते हुए। ये सिलाई हमें दोनों साइड लगाना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। ये देखिए डांट की सिलाई हमने लगा लिया है। इसके बाद हमने टोटल जो लंबाई का निशान लगाया था, हमें उसी निशान पर इस सिलाई को लगा लेना है ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक फिक्स हो जाए और हमें ध्यान रहे कि हमें इसी पर पट्टी को लगाना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम एक पट्टी लेंगे, जिसे हमें सीधे साइड से रखते हुए हाफ इंच की दूरी लेना है और सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम पट्टी को बाहर की साइड फोल्ड करेंगे और पट्टी के किनारे एक बारीक सिलाई लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम पट्टी को थोड़ा सा छांट लेंगे। इसके बाद हम पट्टी को अंदर की साइड डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और बाहर की साइड से हाफ इंच की दूरी लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बन के रेडी है। इसके बाद हम एक पट्टी लेंगे डबल फोल्ड में, जिसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई हमने लिया है 3 इंच। दोनों साइड हाफ इंच सिलाई में दब जाएगा। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे।
और इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। फिर हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। फिर हमें इसके दोनों किनारे में सिलाई लगा लेना है। तो दोनों ही साइड हमने सिलाई लगा लिया है, ये देखिए। अब हम इसे साइड करेंगे। फिर हम चौकोर शेप में कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच होगी। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं कि मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से सिलाई लगा के इसे रेडी करना है। हम छोटा सा इसको लटकन रेडी करेंगे। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। हमें इस कोने को पकड़ना है, फिर इसे बाहर की साइड करना है और इस तरीके से हमें एक छोटा सा लटकन रेडी करना है। इसके बाद हमें फिर से इसमें सिलाई लगा लेना है और फिर से हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमें ढेर सारे लटकन बना के रेडी कर लेना है। इसके बाद हमने जो पट्टी रेडी किया था उसे लेंगे। उसके सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। फिर निशान के दोनों साइड 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम सारे लटकन को इसी तरीके से इसमें लगा लेंगे, ये देखिए। फिर हमने जो ब्लाउज रेडी किया था उसे लेंगे और इस डिजाइन को ब्लाउज में इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे लगा लिया है। फिर हम लेस लेंगे और लेस को इस तरीके से दोनों साइड में लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने लेस को लगा लिया है। इसके बाद हम नेक पर भी लेस को लगा के रेडी कर लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे साइड करेंगे। एक पट्टी लेंगे। डबल फोल्ड में इसकी लंबाई होगी हमारी 5 इंच और चौड़ाई 4 इंच। इसके बाद इसके एक साइड को हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके दोनों ही साइड में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे और फिर इसी निशान पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और इसे पलट के सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम जैसे नॉर्मल सिलाई लगाते हैं वैसे ही इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे और एक डिजाइन बना लेंगे इसका। ये देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बन जाएगा। इसके बाद हम इस तरीके से 2 लटकन बनाएंगे और मोती के साथ इसको अटैच कर लेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसे अटैच कर लेना है और फिर इसको ब्लाउज में इस तरीके से लगा देना है। तो डिजाइन जो है हमारा वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। तो ये डिजाइन अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप भी अपने लिए जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाने में भी इजी है।